पर कर्जा होता है मार्केट का, दुकानदार होते हैं कि उनका मार्केट में लेना देना जो है वो चलता रहता है, तो वो लेना देना अगरचे लाखों करोड़ों रुपए के अंदर हो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो लाखों करोड़ों माइनस भी कर दिए जाएं तो भी पीछे उनके माल तिजारत या और दीगर माल हाजत असलिया से ज़ायद उनके पास इतना होता है कि वो निसाब की मिकदार को पहुंचता है। क्योंकि निसाब की मिकदार अगर 52.5 तोला चांदी के अतबार से हम देखें तो आजकल जो है वो 4.5 से 5 लाख के दरमियान जो है वो है। तो इतना माल उनके पास होता है तो कुर्बानी उनके ऊपर वाजिब होगी, अगरचे उनके ऊपर मार्केट का करोड़ों रुपए का कर्जा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो कर्जा माइनस करने के बावजूद भी उनके पास इतना माल होता है। और इसके उलट हम ले लें कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो घरेलू एतबार से जो है वो मकरूज होते हैं, सही, तो उनके पास वाकई ऐसा होता है कि अगर उनका कर्जा माइनस आप कर दें तो पीछे उनके पास कुछ भी नहीं बचता, बचता है तो निसाब से कम जो है वो बचता है, तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो कर्ज का ताल्लुक जो है वो वजूब या अदम वजूब के साथ नहीं है, कुर्बानी वाजिब होने या ना होने के साथ नहीं है, बल्कि इस मामले के साथ है कि कर्ज माइनस करने के बाद उस शख्स की मिल्कियत में हाजत असलिया से ज़ायद माल कितना बचता है। तो साहिब निसाब होने से ताल्लुक है, तो कर्ज माइनस करके भी अगर वो साहिब निसाब है तो कुर्बानी वाजिब होगी, और कर्ज माइनस करने के बाद अगर वो साहिब निसाब नहीं रहता तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। मगर यहाँ एक और पहलू है, ये है कुर्बानी के वाजिब होने ना होने के एतबार से लोग ये समझते हैं कि जिसके ऊपर कर्जा है वो कुर्बानी कर ही नहीं सकता, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि तुम करोगे तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल भी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल जो है वो गलत है, ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। अगर किसी के ऊपर कर्जा है और वो कुर्बानी करता है तो उसका कुर्बानी करना जायज़ है, उसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी और वो गुनाहगार नहीं होगा, उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी कर्जा होने के बावजूद भी। अगरचे वही सूरत हो कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब ना होती हो तो भी उसके ऊपर जो है वो कुर्बानी करना जायज़ है, कर सकता है वो। अब बात ये आ जाती है कि फिर सूरत में कुर्बानी उसकी क्या होगी, वो नफली कुर्बानी होगी। सही। तो कोई भी नफली अमल आप कर रहे हैं और वो माली एतबार से आप कर रहे हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि आपके ऊपर जो कर्ज है, तो जिन अफराद का आपने कर्ज लिया हुआ है अगर उनकी तरफ से मोहलत है आपको तो ठीक है, आप नफली इबादत कर सकते हैं। सही। एक शख्स से उम्रे पर जाना चाहता है, उसके ऊपर कर्जा भी है, हज पे जाना चाहता है, हज नफिल के लिए जाना चाहता है, उसके ऊपर कर्जा भी है, तो लेकिन उसके जो कर्ज खां हैं उनकी तरफ से उसको मोहलत है, उनके साथ उसका टाइम फ्रेम तय है कि भाई फुला किस्तों में अदायगी मैंने करनी है या फुला बीसी खुलेगी उससे तुम्हें देना है, और उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। सही है, तो ठीक है, वो अपने ये सारे नफली इबादत जो है वो कर सकता है। और आमतौर और ले ही अगर उन्हीं से कर्जा रहा हो, ये नहीं लोग कर्ज है। दूसरा ये होता है कि उनको बोलकर ही ये ले रहा होता है कि यार ये अभी मुझे कर्जा दे दो, मुझे कुर्बानी करनी है, मैं आगे जो है वो आपको दे दूंगा, तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता, तो इसमें कोई हरज नहीं। जो मना वाली सूरत की जाती है उसमें भी कुर्बानी अगरचे हो जाएगी, लेकिन वो मना ये किया जाता है कि एक शख्स है जो लोगों का पैसा खाकर बैठा हुआ है, लोग उससे अपना पैसा मांग रहे हैं और वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं। एक तरफ तो वो लोगों को ये कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ वो कुर्बानी जो है वो कर रहा है। तो वहाँ उसे ये कहा जाता है कि भाई जब लोग तुमसे पैसा मांग रहे हैं तो तुम उनको जो है वो पैसा अदा करो ना उनका, तो लोगों का जो हक तुम पर है तुम उसकी अदायगी करो, ना ये कि तुम उनके पैसे से जो है वो कुर्बानी जो है वो कर रहे हो। तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि तुम्हारा ये अमल दुरुस्त नहीं है, और उस सूरत में भी अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो उसको कुर्बानी भी करनी होगी और कर्जा भी लोगों का अदा करना होगा, दोनों काम जो है वो उसको करने होंगे। उस सूरत में ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं जनाब तुम्हारी कुर्बानी नहीं होगी या तुम कुर्बानी नहीं करो, क्योंकि ऐसी सूरत में वो दो अमल के अंदर गुनाहगार हो रहा है, हक़ुल्लाह भी अदा नहीं करेगा और हक़ुल अब्द भी अदा नहीं करेगा। तो अगर उसके पास इतना माल है कि वो हक़ुल अब्द भी अदा कर सकता है और हक़ुल्लाह भी उसके ऊपर वाजिब हो रहा है, यानी कुर्बानी वाजिब हो रही है, तो उस पर लाजिम है कि वो दोनों करे। अब अगर वो दोनों में से कोई एक पे अमल कर रहा है दूसरे पे नहीं कर रहा, तो उसको उस एक पर अमल करने से भी रोका नहीं जाएगा। सही। उसको ये कहा जाएगा ठीक है कुर्बानी करो, लेकिन साथ ही साथ तुम जो दूसरों का हक है वो भी अदा करो जब तुम्हारे पास माल है। सही। हाँ, माल ही नहीं है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब भी जो है वो नहीं होगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कर्ज और कुर्बानी का, जो लोगों में कई एतबार से गलत फहमियों का शिकार हुआ है। तो बुनियादी तौर पर कुर्बानी कब जो है वो वाजिब नहीं होती कर्ज की सूरत में, हमने उसे भी बयान कर दिया,
और कब कर्ज के साथ भी वाजिब हो जाती है उसे भी बयान कर दिया। और तीसरा पहलू भी बयान कर दिया कि वाजिब होना ना होना एक अलग बात है, और उसके बावजूद कुर्बानी हो जाना, कुर्बानी कर लेना, कुर्बानी का जायज़ हो जाना, ये एक अलग मामला है। तो ये बहरहाल कर्ज के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये कुर्बानी का मामला तो आपने कहा कि हो भी जाएगा, इस तरह भी है। कई लोग मुआशरे में ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर गरीब होते हैं, अब ऐसे शख्स को कोई हज पर भेज देता है, और कईयों ने अपने कंपनीज़ के अंदर भी, अपनी कंपनीज़ में भी कुछ ऐसे उसूल बनाए होते हैं, कुरानंदाजी भी करते हैं, या 15-20 साल हो गए हैं तो कहते हैं इसको हज पे हम भेज देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनका अपना फ़र्ज़ हज अदा होगा, क्या होगा? अगर वो हज फ़र्ज़ की नीयत से जाते हैं या मुतलक हज की नीयत से जाते हैं, तो अगरचे किसी दूसरे के पैसे से जा रहे हैं, उनका हज फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ही माल से जाना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी और के माल से भी गए और आपकी नीयत मुतलक हज की है या हज फ़र्ज़ की नीयत है तो अदा हो जाएगा। हाँ, किसी ने हज बदल के तौर पर भेजा, या ये जाने वाला किसी और के माल से जाता है और नीयत ये जो है वो हज नफिल की कर बैठता है, तो हज फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। लेकिन आम तौर पर नफली हज की नीयत लोग नहीं करते जो इस तरीके से जा रहे हैं। हाँ, हज बदल वाली सूरत होगी तो इनका नहीं होगा, वो जिसकी तरफ से हज बदल कर रहे हैं उसी का जो है वो होगा। लेकिन आम तौर पर जिस तरह लोग भेजते हैं तो वहाँ पर हज मुतलक हज यानी सिर्फ हज की नीयत की, मुतलक हज से मुराद ये कि सिर्फ हज की नीयत के साथ में कुछ और नहीं बोला, और या हज फ़र्ज़ की आपने नीयत की, तो दोनों सूरतों में आपका हज फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। ठीक जी, मज़ीद सवाल। हाँ, मुफ्ती कराम की बारगाह में अर्ज़ है कि आम तौर पे हज के बारे में सुना जाता है कि शराइत पाए जाते हों तो हज करना फ़र्ज़ है। तो कुछ खुलासतन वज़ाहतन ये बता दें कि शराइत कैसे है। जैसे कोई कारोबार करता है, जैसे कोई कपड़े का कारोबार है और भी कारोबार है, तो माइनस प्लस चलता रहता है, मतलब कपड़ा लेते हैं फिर वो पैसे देते रहते हैं, ये आना जाना लेन देन होती रहती है। अब कारोबार चल रहा है तो लाजमी सी बात है कि 30-40 लाख या 50 लाख तो होते ही हैं अकाउंट में। तो उसके हवाले से इरशाद फरमाए कि उस पर कैसे वो पता चले कि हज फ़र्ज़ हो चुका है और वो हज पे जो है वो जाना चाहिए उसको। चलें जी, आपने कहा शराइत पाई जाती हैं, कुछ तो शराइत नॉर्मल हैं और ज़्यादा लोगों का पूछना वो पैसों के हवाले से ही होता है। अब एक बालिग शख्स है, आकिल है, बालिग है, मुसलमान है, और कोई अपाहज भी नहीं है, माजूर भी नहीं है, कोई जिस्मानी ऐसा मामलात भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है कि जो हज में जाने के लिए रुकावट है। तो ये मैंने जो बताई हैं ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। हम आते हैं बेसिक उस शराइत पर जो आपने कहा। अब 50-60 लाख का कारोबार है, अप डाउन होता रहता है, तो ऐसे शख्स को कैसे पता चलेगा? देखिए, जो एक शर्त है वो है इस्तिताअत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि लोगों के लिए, अल्लाह के लिए लोगों के ऊपर जो है वो हज बैतुल्लाह है जो रास्ते के ज़रिए उस तक इस्तिताअत रखता हो। अब रास्ते के ज़रिए जो वहाँ तक की इस्तिताअत है वो क्या है? वो ये है कि आप वहाँ आने जाने के अखराजात और जितना अरसा वहाँ रहना है उतना अरसा वहाँ रहने के अखराजात, और पीछे आपके ज़िम्मे जिन अफराद की कफ़ालत लाजिम है उनकी अखराजात जो उस अरसे के बनते हैं कफ़ालत के, वो आप बर्दाश्त कर सकते हो। ये मिनिमम जो है वो क्या है? इस्तिताअत है। ठीक। अब ये इस्तिताअत अप एंड डाउन जो है वो होती रहती है, अखराजात बढ़ जाते हैं तो इस्तिताअत इस एतबार से अलग हो जाती है। एक वक्त के अंदर जो है वो जनाब 1 से 2 लाख रुपए में हज जो है वो हुआ करता था, अब जो है वो 11-12 लाख के अंदर जो है वो हज जो है वो हो रहा है। अच्छा, फिर एक है नॉर्मल पैकेज के अंदर जो है वो हज होना, एक है स्पेशल पैकेज के अंदर हज होना। तो यूँ मुख्तलिफ जो है वो उसकी ताकत और इस्तिताअत जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। अब जो शख्स कारोबारी है उसके लिए हुक्म ये है कि वो अपने कारोबार में से भी पैसा निकालेगा। हाँ, उसको ये हुक्म नहीं दिया गया कि वो अपना पूरा कारोबार जो है वो बंद करके और पूरा कारोबार फ़रोख्त करके वो जो है वो हज पर जाए, उस पर ये लाजिम नहीं है। हाँ, अपने कारोबार में चलता हुआ कारोबार है, अप एंड डाउन जो है वो उसके अंदर होता रहता है, तो उसमें से पैसा निकालना, बिल्कुल वो पैसा जो है वो निकाल सकता है। तो जितना 50-60 लाख रुपए का किसी का कारोबार नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कैश इतना बैंक में होता है, इसका मतलब कारोबार तो इससे भी ज़्यादा वसी है। जी हाँ, क्योंकि माल दुकान में पड़ा होगा, गोदाम में पड़ा होगा, वो अलग होगा।
तो अगर फ़कत 50-60 लाख पर ही कारोबार हो तो भी उसमें से 12 लाख रुपए हज के निकालने से ऐसा नहीं है कि उसका कारोबार ठप हो जाएगा। तो हाँ, अंडरस्टूड सी बात है कि 10-12 लाख निकालने से फ़र्क तो पड़ेगा कारोबार में, लेकिन फ़र्क पड़ना अलग चीज़ है और मुकम्मल ठप हो जाना अलग चीज़ है। तो लिहाजा ऐसी सूरत में उस पर लाजिम होगा कि वो इतना माल निकाले और हज पर जाए। और याद रखें कि ये जो माल निकालने की बात की गई, सिर्फ कैश नहीं देखा जाता, हज के मामले के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा हर माल देखा जाता है। आप एक घर में रहते हैं, दूसरा घर आपने बुक करवाया हुआ है, बुकिंग पर है, या जनाब जो है वो प्लॉट लेके आपने रखा हुआ है कि आगे कल को जाके आप बनाएंगे, अभी वो प्लॉट भी हाजत असलिया से ज़ायद है आपके लिए। तो लिहाजा आपको अगर वो प्लॉट भी बेचना पड़े तो आपको बेचना पड़ेगा और हज पर जाना पड़ेगा। तो हज फ़र्ज़ में सब चीज़ें देखी जा रही हैं। सदा ख़वातीन हैं तो वो ज़ेवरात अपने जो है वो देखेंगी। इसी तरीके से और कोई चीज़ है आपकी, खाली गोदाम पड़ा हुआ है, खाली जो है वो दुकानें आपकी जो है वो हैं, या दुकानें हैं जो आपने किराए पर दी हुई हैं, लेकिन उनके दुकानों के किराए से आपका गुज़र बसर उन पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि आपका अलग से आमदनी का जरिया वो एक्स्ट्रा आमदनी है आपकी। उसको अगरचे आप किसी और तरफ सेव करते जा रहे हैं या अगरचे सेव करते जा रहे हैं, तो उन दुकानों की मालियत की वजह से भी आपके ऊपर जो है वो हज जो है वो लाजिम हो सकता है। इसी तरह गाड़ियाँ हैं आपके पास, तो एक गाड़ी आपकी जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी के अंदर है, उससे ज़्यादा कि आपको अगर ज़रूरत नहीं है, इजाफी वैसे ही आपने रखी हुई है, तो उनकी मालियत की वजह से भी आप पर जो है वो हज लाजिम हो जाएगा। तो हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ होता है, तो वो इंसान के सारे माल को देखकर देखा जाता है। ज़रूरियात ज़िंदगी, खाने पीने रिहाइश की जो चीज़ें हैं आपकी, सवारी है ज़ाती आपकी, तो ये चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी के अंदर जो है वो आती हैं। तो इनके अलावा जितनी भी इजाफी चीज़ें आपके पास हैं, उन सब की मालियत के एतबार से अगर आप पर हज फ़र्ज़ बनता है तो आप पे लाजिम होगा कि आप हज पर जाएं, चाहे आपको अपनी चीज़ें बेच कर ही जाना पड़े। जब ऐसे शख्स कर रहे होते हैं ना काम, कुछ आ रहा है जा रहा है, काम को देखना, ये सब चीज़ें, तो आप समझते हैं क्या ये चीज़ें भी रुकावट बनती है बाज़ औक़ात के इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, अभी काम के अंदर इतना वो है, या आदमी समझता है कि मैं ही चला रहा हूँ, मेरे पास तो मुलाजिम है और तो कोई है ही नहीं, तो मैं 40 दिन अगर 1-2 दिन दुकान पे नहीं आऊँ तो कुछ का कुछ हो जाता है, 40 दिन के लिए मैं क्या करूँ? तो ऐसो को क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में यही होता है कि लोग कई दफ़ा ये चीज़ जहन में सोच कर बैठे होते हैं और हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि यार मेरे बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन आप ये सोचें, आज ही आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और आप घर पर जो बेड रेस्ट पे चले जाएं, तो भी तो पीछे यही सारी चीज़ें चलेंगी ना, आप उसका कोई ना कोई इंतज़ाम जो है वो करेंगे, और हो ही जाता है। तो हर दफ़ा हम खुद सोच रहे होते हैं कि यार ये चीज़ मेरे बगैर नहीं होगी, हालांकि आपके बगैर भी वो चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको वो चीज़ बेड रेस्ट की सूरत के अंदर हो, तो उससे पहले क्या ही अच्छा हो कि आप अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी के लिए उस चीज़ को जो है वो अप्लाई करें, और आप कोई ऐसा सेटअप जो है वो बनाएं कि आपके पीछे भी वो चीज़ जो है वो उसी तरीके से जो है वो चले। आप कई जगहों के ऊपर जो है वो खड़ा करते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो आप कभी जो है ना वो अपने भाई को खड़ा करते हैं, कभी जो है ना जनाब बच्चों के मामू को खड़ा करते हैं, किसी न किसी को आप कारोबार में एडजस्ट करते ही हैं ना। तो इसी तरह जब आप हज बैतुल्लाह पर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप कोशिश करें और एहतमाम जो है वो करें। और फ़ी ज़माना सहूलियात बहुत सारी हैं, 40 दिन पहले होता था, अब तो 21 दिन 20 दिन का भी हज पैकेज जो है वो होता है, तो आप उसके ऊपर भी जो है वो जा सकते हैं। तो बहरहाल जहन होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो फिर उसके लिए बन जाता है। आप देखें ना, लोगों के बारे में ज़रा सोचें, आपके पास इतना माल है और आप सोच रहे हैं यार मैं हज करूँ या ना करूँ। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास माल ही नहीं है, गुल्लक रखे होते हैं, और वो उसमें पैसे जोड़ रहे हैं और कितने सालों से जोड़ रहे हैं, कितने सालों से, और जब वो उन पैसों तक पहुंचते हैं तो बदलता है हज पैकेज और आगे चला गया। एक तादाद ऐसी भी। ठीक है, तो आप सोचें कि अल्लाह ने आपको माल दिया है और आपसे वक्त नहीं निकाल पा रहे। तो वो लोग हैं कि जिनके पास सब कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और ये माल के हुकूक में से ये हक है कि आपने अगर हज फ़र्ज़ नहीं किया तो सबसे पहले हज फ़र्ज़ की अदायगी। जी, कुछ SMS हैं उनको भी शामिल करते हैं। क्या ज़ोहर की नमाज का वक्त 12 बजे शुरू हो जाता है? 12 बजे के बाद शुरू होता है? सवाल है। ज़ोहर की नमाज का वक्त जो है वो मकरू वक्त ख़त्म होता है, जिसे अवाम ज़वाल का वक्त कहते हैं, जब वो ख़त्म होता है तो फिर शुरू होता है। तो वो मुख्तलिफ औक़ात के अतबार से मुख्तलिफ होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 12 बजे तो शुरू नहीं होता, इसके बाद ही होता है 12:30 या इससे जो है वो आगे पीछे जो है वो होता है। 12 बजकर
29 मिनट पर आज अगर आज बात जो करें है वो तो हो रहा है। और दीगर ममालिक के अतबार से दीगर होगा तो भारत इसका ताल्लुक 12 के साथ नहीं है। और किसी भी नमाज का वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि आप घड़ी के अतबार से फिक्स बता दें कि इस टाइम पर हो, ऊपर नीचे होता रहता है। फजर है तो जनाब आज अगर जो है वो पौने जो है वो 5 हो रही है तो वो जो है वो हो सकता है 4:30 हो जाए, तो या जो है वो पौने 6 पे भी जो है वो चली आती है। तो यूं इस तरह अप एंड डाउन होता रहता है। इसी तरह असर, मगरिब, इशा सारी नमाजों का वक्त जो है वो आगे और पीछे इलाकों के एतबार से ना, और इलाकों कराची के की बात एतबार से करें, अलग होता रहता है। कराची की बात करें, पंजाब की, तो कुछ ना कुछ यूं फर्क भी है। लेकिन अवल हम ये कहें कि 12 बजे शायद पाकिस्तान में तो जोहर का टाइम नहीं आता होगा, पूरे ज़वाल साल में कभी भी जो है वो शुरू नहीं होता ये कभी भी नहीं आता, क्योंकि अब ये नीचे आता भी है गर्मियों में और आगे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 45 तक जाता है तकरीबन, 12:45, 44 यहाँ तक। तो 12 बजे तो नहीं, ये तो उमूमन ज़वाल का ही वक्त ये होता है। अच्छा चले, इन्होंने सवाल किया, शायद हो सकता है बाद औक़ात ये सवाल का मकसद ये भी होता है कि जैसे ही नमाज का टाइम शुरू हो फ़ौरन नमाज पढ़ ली जाए। और SMS उमूमन ख़वातीन बहनों की तरफ से भी आ रहे होते हैं, तो होना क्या चाहिए, इनके लिए हुक्म क्या है, ख़वातीन के लिए भी क्या हुक्म है? जी, ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि फ़जर तो अंधेरे में पढ़ें, यानी जल्द अज जल्द जो है वो अदा कर लें। फ़जर के अलावा बकिया नमाज़ों में मुस्तहब ये है कि मर्दों की जमात के बाद जो है वो नमाज अदा करें। अब ये मुस्तहब है, लेकिन अगर इनको इस बात का अंदेशा है कि जनाब मर्दों की इन जमात का इंतज़ार करेंगे तो हम अपनी नमाज रह जाएगी या सुस्ती हो जाएगी या दीगर घर के काम काज में मसरूफ़ हो जाएंगे, तो फिर जल्द अज जल्द अदा कर सकती हैं। मगर उसमें भी चाहिए ये कि अज़ान होने का जो है वो इंतज़ार जो है वो करें। जब अज़ान हो जाए उसके बाद जो है वो नमाज अदा करें। लेकिन अगर किसी ने वक्त शुरू होने के बाद और अज़ान होने से पहले भी नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। जी, मज़ीद सवाल। माशाल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिला बड़ा बेहतरीन है। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है, मुफ्ती साहब मेरी एक दुकान है अपनी जो कि तकरीबन 80 लाख रुपए की है और रहता मैं किराए पर हूँ। ये बताएं क्या मेरे पर हज फर्ज है नहीं है, इस हवाले से जरा बताएं। ठीक है, दुकान है, दुकान क्या है, रखी हुई है वैसे ही किराए पे दी हुई है, बहरहाल, या उस दुकान का क्या मसला? बहरहाल इन्होंने कहा, इससे सवाल से जाहिर है कि ये दुकान इनके इस्तेमाल में नहीं है, तो क्या कहते हैं आप? दुकान अगर इस्तेमाल में नहीं है और किराए पर देकर उसके किराए से गुज़र बसर भी नहीं हो रहा, बल्कि गुज़र बसर का और ज़रिया आमदनी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में ये दुकान हाजत असलिया से ज़ायद है, ज़रूरियात ज़िंदगी से इजाफ़ी है। तो इस सूरत में इस दुकान की मालियत की वजह से इनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, अगरचे अपना घर नहीं भी है। जी, किराए पे भी रहते हैं। जी, अपने घर में किसी चीज़ का इस्तेमाल हो जाना जुदा बात है। आप अपना घर 80 लाख का लेकर उसके अंदर रिहाइश पजीर हैं तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लेकिन आपने 80 लाख रुपए का कैश रखा हुआ है कि इससे आगे जाकर घर खरीदना है, तो अभी वो 80 लाख कैश जो है वो हाजत असलिया में अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा। सही, वो फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है, तो अभी उसकी वजह से आप पर हज फ़र्ज हो जाएगा। सही। अच्छा, ये दुकान में अगर ये किराए पे रहते हैं और दुकान इन्हीं के ज़ेर इस्तेमाल है बिल्कुल, तो फिर क्या कहेंगे? अगर इसी में कारोबार कर रहे हैं तो इसकी वजह से इनके ऊपर हज फ़र्ज नहीं होगा, ये ज़रूरत में आ जाएगा, ये ज़रूरत में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी आमदनी पर ही गुजर बसर है तो भी ऐसी सूरत में ये ज़रूरत में आ जाएगा और इस पर इसकी वजह से हज फ़र्ज नहीं होगा। ठीक, मज़ीद सवाल। मेरा नाम मोहम्मद फराज है, मैं सुबह जिला संघर से हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि यूट्यूब से पैसे कमाना जायज़ है कि ना जायज़ है? बराए मेहरबानी सवाल का जवाब इरशाद फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, पैसे कमाने आजकल लोगों ने ज़राए बनाए हुए हैं और उसमें ये मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो आमदनी का जो ज़रिया होता है उसकी एक बुनियाद जो है वो एड्स होते हैं। तो एड्स जो है वो जायज़ नाजायज़ हर तरह के होते हैं। नाजायज़ में आम तौर पर एक तो ये पहलू है कि आप कहें कि जनाब शराब का है या और किसी जो है वो बुरी चीज़ का जो है वो ऐड है, वो भी नाजायज़ है। लेकिन एक जायज़ चीज़ का ऐड है लेकिन उसके अंदर म्यूज़िक है या उसमें बेपर्दा औरत है या कारोबार है लेकिन वो कारोबार नाजायज़ स्कीम का है, उसके अंदर कोई सूद है या और दीगर इस तरह की चीज़ है, तो वो भी नाजायज़ होता है। तो इसलिए उसकी आमदनी जो है वो जायज़ नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। जी, सवाल कह रहे हैं कि हाजी ने हज के लिए रकम जमा करवाई, अब वो बीमार हो गया है, हज पे नहीं जा सकता, उनकी तरफ से कोई और हज कर सकता है, उसका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा?
अगर वो हाजी जो है वो ऐसा बीमार जो है वो हो गया कि अब आगे भी हज करने से आजिज़ है, तो वो अपनी जगह किसी और को जो है वो हज बदल के लिए भेज सकता है। और अगर आर्जी तौर पे बीमार हुआ है, इस साल नहीं जा सकता लेकिन आइंदा साल जो है वो जा सकता है, तो ऐसी सूरत में हज बदल के लिए जो है वो नहीं भेज सकता किसी को। ठीक है। औरत अपने मखसूस अयाम में अपने घर में ही तकबीर यानी तलबिया पढ़ सकती है? बिल्कुल पढ़ सकती है। ज़िक्र अज़कार, तस्बीहात, तलबिया, तकबीर तशरीक, ये तमाम चीज़ें ज़िक्र अज़कार और तस्बीहात में आती हैं, तो बिल्कुल औरत जो है वो मखसूस अयाम में ये पढ़ सकती है। तिलावत कुरान करीम उसको मना है, उसके अलावा हर किस्म का ज़िक्र अज़कार कर सकती है। तो ये तो हाजी पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो ये घर में अगर आम मर्द भी पढ़ रहे हैं, बच्चे घर में भी पढ़ सकते हैं। हज के लिए तो हाजी पढ़ते हैं, एहराम बांधने के लिए बुनियादी शर्त ये कि नियत के साथ तलबिया कहना होता है, लेकिन चूँकि एक ज़िक्र है और उसके अंदर बारगाह इलाही में हाजिर होने का जो है वो एक इजहार है, इकरार है, तो इस तौर पर ये मर्द भी जो है वो जो गैर हाजी हैं घरों पर अपने अपने घरों में भी मर्द और औरत पढ़ सकते हैं। ठीक, मज़ीद सवाल। मेरा नाम फर्रुख सलीम है। मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से, कुर्बानी के जानवर में कितने हिस्से होते हैं? एक तो गाय हो जाती है, उसमें 7 होते हैं, दूसरा ऊंट है, ऊंट में कितने हिस्से? नहीं, ऊँट में कितने ऐसे होते हैं? गाय में तो 7 ही सुने हैं, और ऊँट में बाद का लोग 10 ही से मशहूर करते हैं या बोलते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, कुर्बानी के जानवर जो है वो 2 तरह के जो है वो हैं। एक छोटा जानवर जो है वो है जैसे बकरा, बकरी, दुम्बा वगैरह। दूसरा जो है वो बड़ा जानवर जिसमें गाय, बैल और ये ऊँट शामिल है। अरबी में इसको बदना भी जो है वो कहते हैं। फ़िकी इस्तिलाह के अंदर अगर हम बात करें तो हज के अंदर दम भी लाजिम होता है और बदना भी लाजिम होता है, यानी बाज़ एहराम की या हज उम्र की जो पाबंदियाँ होती हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करने पर कई जगहों पे दम लाजिम होता है, लेकिन बाज़ जगह बदना लाजिम होता है। अच्छा, जहाँ पे दम लाजिम है वहाँ मुराद ये कि एक बकरा या बकरी आप ज़बाह कर दें, और जहाँ बदना लाजिम होता है वहाँ मतलब ये होता है कि आपको एक बड़ा जानवर जो है वो ज़बाह करना है। बड़ा जानवर बदना में जो शुमार किया गया वो गाय भी है और ऊँट भी है, दोनों हैं। अच्छा, अब ऊँट में कितने हिस्से जो है वो हो सकते हैं और गाय में कितने हिस्से हो सकते हैं, तो अब इसके जो हिस्सादारी है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका ताल्लुक जो है वो उस जानवर की जसामत के एतबार से, सही, कि जनाब इस जानवर में इतने, क्योंकि फी ज़माना आप बकरे भी देखें बाद ऐसे होते हैं जो गाय की छोटे गाय के बराबर जो है वो होते हैं, तो जिसामत से ताल्लुक़ नहीं। अब ये किसने हमें बताया कि जनाब इसमें एक ही कुर्बानी होगी, इसमें 7 हो सकती हैं? ये तौक़ीफ़ी अमर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हुजूर शारे हैं, तो हुजूर ने क्या बयान फरमाया? सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफ़र में थे, इसी दौरान ईद उल अज़हा आ गई, तो हमने गाय 7 अफराद की तरफ से जो है वो कुर्बान जो है वो की। तो गाय और ऊँट दोनों के हवाले से ये फरमाया। दूसरी हदीस में भी जिक्र करता हूँ, फरमाया हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि हम ऊँट और गाय में शरीक होकर कुर्बानी करें, इस तरह कि एक ऊँट में 7 अफराद शरीक हों। इसी तरह और दीगर रिवायत भी हैं जिनमें फरमाया कि ऊँट और गाय दोनों को 7-7 अफराद की तरफ से ज़बाह किया जाए। तो पता चला कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि ऊँट और गाय 7 अफराद की तरफ से हो सकते हैं। अब ये 7 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते और 7 से कम यूँ तो हो सकते हैं कि पूरा जानवर ही एक की तरफ उससे हो जाए, लेकिन लिमिट बयान कर दी गई कि 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब बाज़ लोग जो ऊँट के हवाले से 10 की रिवायत कहते हैं वो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत की वजह से कहते हैं, जिसमें आपने ये ज़िक्र फरमाया कि ऊँट 10 अफराद की तरफ से। लेकिन अव्वलन तो ये कि वो रिवायत ख़ुद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दीगर रिवायतों के बरक़्स है, जो आपने जिसके अंदर आपने ये बयान फरमाया कि ऊँट जो है वो 7 अफराद की तरफ से, तो उस पर शारहीन ने ये बयान फरमाया कि ये रिवायत जो है वो मनसूख है बकिया रिवायत से। यानी पहले ये हुक्म, मनसूख का मतलब होता है कि कोई हुक्म था और बाद में दूसरा हुक्म आ गया जिसकी वजह से पिछला हुक्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वो हुक्म जो है वो मनसूख हो गया। तो एक तो ये वजह बयान फरमाई। दूसरा ये बयान फरमाया
कि ये रिवायत जो है वो सनद के एतबार से जो है वो इसके अंदर कुछ कमज़ोरी है, तो इस एतबार से भी जो है वो ये रिवायत जो है वो काबिल अमल नहीं है। तीसरा ये कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का ये अमल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में भी और बाद में भी, कि वो ऊँट भी 7 अफराद की जानिब से ही ज़बह करते थे, इससे ज़्यादा अफराद की जानिब से ज़बह नहीं करते थे। चौथी बात जो अकली एतबार से बयान की गई कि ऊँट को क्यों जो है वो कहा जाए कि जनाब ये 10 की तरफ से। अगर जिसामत के एतबार से बात करें तो बाज़ तो गाय बैल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो फिर उनको भी जो है वो होना चाहिए कि जनाब जिसकी जिसामत जितनी बड़ी होती है आप ज़्यादा हिस्से बनाते जाए उसके अंदर। और फिर बात ये भी है गायें बहुत छोटी बहुत छोटी भी होती हैं, तो क्या आप जो छोटी होने की वजह से उनके हिस्से कम कर देंगे? एक दो हिस्से कर दें, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका ये मतलब पता चला कि जनाब जब उनकी जो लिमिट बयान की गई वो हदीस की तरफ से बयान की गई है, तो वो दोनों में उतनी ही जो है वो रहेगी। अच्छा, फिर ऊँट भी छोटे भी होते हैं, ऊँट भी सारे बड़े थोड़ी होते हैं, बाज़ ऊँट जो है वो छोटे भी होते हैं, अगरचे उम्र के एतबार से वो अपनी उसमें पहुँचते हों, लेकिन जिसामत के एतबार से छोटे हों। फिर जो बदना वाली मैंने बात बयान की, बदना के अंदर ऊँट और बैल, गाय बैल दोनों शामिल हैं, तो बदना का हुक्म जो है वो एक ही है। तो जब बदना में दोनों शामिल हैं तो बदना बहरल जो है वो 7 अफराद की तरफ से ही हो सकता है, इससे ज़्यादा अफराद से की जानिब से नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये रिवायत जो ज़िक्र की जाती है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, ये जो है वो सनदन भी जो है वो इसके अंदर कमज़ोरी है और दीगर अहादीस तय्यबा से ये मनसूख है, तो इसलिए इसके ऊपर अमल नहीं होगा और अमल इसी पर होगा कि ऊँट भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद की जानिब से ही कुर्बान हो सकता है। ठीक जी, सवालत कुछ एक है सवाल कि अगर कोई औरत बेवा हो और अपने बच्चों के लिए ख़ुद ही ख़त्म वगैरह पढ़कर जिस खाने पर ख़त्म दिया जाता है वो ख़ुद ही खा लें तो क्या होगा, इसाले सवाब भी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा इसाले सवाब, इसमें कोई हरज जो है वो नहीं है। बच्चों को खाना खिलाना, इसमें भी अच्छी नीयत करें तो बिल्कुल उसके अंदर भी सवाब है, तो आप वही सवाब जो है वो अपने मरहूम शौहर को या और दीगर आइज़ा करीबा को भी आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। जी जी, मज़ीद सुन कि अगर कहीं जाना हो और वहाँ इस तरह की कोई गुफ्तगू कर रहा हो कि पहले के लोग हज पर जाते थे तो मिलने आते थे, मुलाकात करते थे और माफ़ी वगैरह मांगते थे, अब तो सिर्फ जो है व्हाट्सएप ही पर मैसेज कर देते हैं। तो उसमें दूसरा जो साथ होता है वो कहता है कि अब जो है पहले वाली बात नहीं रही है, ना हाजी जाते वक्त वो इबादत वाला होता है, वहां से आने के बाद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो ऐसे वक्त में मकसद क्या उन्हें जवाब दिया जाए? बराए मेहरबानी आप रहनुमाई फरमाएं। ये ऐसे लोगों ने कौन सी मशीन लगा के रखी हुई है कि हाजी को जाते हुए चेक कर रहे हैं और आते हुए चेक कर रहे हैं और फिर खुद ही कह रहे हैं कि पहले के हाजी नहीं रहे। तो इस तरह की तो कई चीज़ें, ना ग़िज़ा पहले की रही अगर यूँ कह लें, ना नमाजी पहले के रहे, ना नमाजी पहले के रहे, ना वो उस तरह चीज़ें पहले की रहीं। तो किसी ख़ास हाजी के लिए ये कलिमात और इस तरह ये कहना ये तो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं ना है। हुस्ने ज़न रखने वाले पहले से रहे, ना हुस्ने ज़न रखने वाले पहले से रहे। और व्हाट्सएप पे अगर माफ़ी मांगी है तो आपने व्हाट्सएप पे ही मुबारकबाद देनी है, ये भी तो होता है। यानी मिलने वाले कौन से फिर ये तकल्लुफ़ करके। तो बहरहाल कुछ हज के आदाब हैं और उनमें से यही है, ज़ाहिर अपनी गलतियाँ कोताहियाँ जो भी हैं तो वो माफ़ी तराफ़ी कराई जाए। देखो लोगों ने इसको भी एक बाकायदा हिस्सा बना लिया। अच्छा, 2 तरह के लोग हैं, चलें कुछ गुफ्तगू इसके कर ले लेते हैं। बाद ये घबरा रहे होते हैं, कुछ रिश्तेदारों में किसी के साथ अनबन या कोई मसले मसाइल तो होते ही हैं, तो अब वो कहते हैं हज पे जा रहा है ना, आएगा घर तो आना पड़ेगा इसको। तो हमारे यहाँ भी है, जब हाजी जाता है तो वो घर घर जाता है जी, और जब वो आता है वापसी तो फिर लोग उसके यहाँ आते हैं मिलने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए असल तो यही है कि आदाब जो हैं वो हाजी के लिए हैं, वो हाजी को चाहिए कि उन आदाब के ऊपर जो है वो अमल करे और सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे, रस्म के तौर पर ना करे कि हुकूकुल इबाद यहाँ से अपने मुआफ़ करवा कर जो है वो जाए, जो अदायगियाँ बनती हैं वो अदायगियाँ कर कर जाए, क्योंकि आखिरत का मामला है। अब लोगों को क्या चाहिए, हमसे अगर कोई मुआफ़ी नहीं मांग रहा, लेकिन हमें भी तो किसी मुसलमान के साथ खैर खाई होनी चाहिए ना, हम मुआफ़ कर दें उसे कि यार ये हज पे जा रहा है, अल्लाह पाक ने इसको तौफीक दी है, सारे मामलात हैं, चलो मैं अपना हक इसे माफ़ कर देता हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाई है मैं इसे जो है वो माफ़ कर देता हूँ। तो हमें लोगों को परखने के बजाय उनको जो है वो
जज करने के बजाय अपने आप को जज करना चाहिए। मैं क्यों ये चाहता हूँ कि वो मुझसे आके माफ़ी मांगे, इसलिए कि मैं उसे झुकाना चाहता हूँ, मैं अपना हाथ ऊंचा रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी इज्जत की जाए, मैं चाहता हूँ कि जनाब मेरे सामने वो झुके। तो ये सब चीज़ों के अंदर किसी न किसी जगह पर गुरूर है, कहीं पर फ़ख्र है, कहीं पर जो है वो किसी दूसरे मुसलमान के लिए बदखाही है। तो ख़ुद अपने आप को भी तो टटोले कि क्या पहले के लोग ऐसे हुआ करते थे। तो जो चीज़ हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं वही अपने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे। हम खुद क्यों जो है वो सामने वाले की ख़ता को माफ़ नहीं कर दे रहे। तो लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। जदीद दौर है, हर चीज़ के अंदर तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो कई दफ़ा होता है कि आना जाना मुश्किल हो रहा होता है तो फ़ोन पे भी माफ़ी मांग ली, माफ़ी तो मांग रहा है, व्हाट्सअप पे माफ़ी मांग रहा है, मांग तो रहा है, आप उसकी माफ़ी को कबूल कर लें। और आपके दिल में है तो इतना उसके व्हाट्सएप का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं, पहले से ही कर लें, पहले जो है वो सुलह ही कर लें। आप दोनों तरफ से ही सुलह करनी है ना। अच्छा चलें, वो तो हज पे जा रहे हैं, हज के आदाब पे अमल कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या उससे माफ़ी मांग कर जो है वो अपने मामलात को बेहतर नहीं करना। हाँ, तो आपने भी तो अपने मामलात को बेहतर करना है, आपने भी तो मुसलमान से सुलह करनी है। हो सकता है आपने भी कोई उसकी हक तलफी की हो तो आपको भी तो उसको करना है। मौत ज़िंदगी का तो कुछ नहीं पता, तो मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। आप बिस्तर पर हैं जब भी आ सकती है, आप जो है वो सफ़र पे जा रहे हैं जब भी आ सकती है, घर में हैं जब भी आ सकती है। तो लिहाजा ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, हाजी बदल गए वापस आए नहीं बदला। हम कौन होते हैं किसी के बारे में इस तरह जज करने वाले। हम अपने आप को देखें कि हम खुद कितने जो है वो बदल रहे हैं। तो हमें अपने लिए कोशिश करनी चाहिए, ना ये कि हम दूसरों पर तनकीद करते रहें या उनकी इबादत को जज करते रहें कि भाई क्या किया क्या नहीं। किस तरह कई लोग बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं, तो हज पे गए कितने उम्रे किए, बस इतने से उम्रे किए तुमने। उनके नज़दीक मतलब ये, हाँ, तवाफ़ कितने किए, बस इतने से तवाफ़ किए, तुम करते क्या रहे हो वहाँ पर। तो ये अंदाज मुनासिब नहीं है। आप उसको सपोर्ट करें और वो अगरचे एक ही, देखें किसी का एक तवाफ़ ही कबूल हो गया तो ऐसे जो है वो सैकड़ों तवाफ़ से बढ़कर है जो कबूल ना हुए या जो रियाकारी के लिए किए गए हों। तो लिहाजा किसी की छोटी सी इबादत को देखकर हकीर मत जाने, उसकी दिलाजारी ना करें, उसके ऊपर तनकीद ना करें, उसे जज ना करें। आप उसका हौसला बढ़ाएं, दुआ करें अल्लाह पाक जो है वो आपके इस तवाफ़ में, इस उम्रे में, इस हज में बरकत अता फरमाए। तो अच्छी दुआएं देनी चाहिए और हमें तनकीद से जो है वो बचना चाहिए। सही। अलबत्ता जो हाजी जा रहे हैं ज़ाहिर है तो उनको भी चाहिए कि जो हज मबरूर की निशानियां भी हैं, तौबा ताइब होकर भी जाना, किसी से गलती हो गई उनसे माफ़ी तलाफ़ी करके जाना और फिर नेकियां करते हुए हज करना। हज के दौरान इस ड्यूरेशन में गुनाह में मुब्तला ना होना, ना झगड़े में, ना बुराई में, ना किसी फोश गोई में, इस तरह की। और फिर जब हज से वापसी आए तो अपनी हालत को बेहतर बना लेना। अगर पहले किसी गुनाह में बुराई में थे तो अब अच्छाई की तरफ आ जाएं। ये ना हो कि 2-4 दिन हो फिर उसके बाद अब उसी तरह की मशगूलियत में पड़ जाएं कि आपकी वजह से लोग हज पर एतराज़ करें, आपकी वजह से दीगर हाजियों को लोग वो कहें। तो हमें चाहिए कि हम जो इस तरह हज कर रहे हों तो उनको भी अपने अमल किरदार से ये एक नेकी के आसार जो उस पर और हज के जो आसार हैं वो नज़र आने चाहिए। और हज मबरूर की बहरहाल निशानियों में से इसे बयान किया गया। तो हर आदमी अपने जो हज कर रहा है उसके लिए अपने अहकामात है, जो हज पर जो हाजी को मिल रहे हैं तो उनके लिए अपने हैं। और हज जी तो मगफिरत याफ्ता वापसी लौटता है, उससे तो दुआएं करवानी है, तो इसलिए उनके बारे में ऐसे गुमान नहीं करें और दुआओं के साथ ही रुखसत करें। दिल आज़ारियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं तो उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। दारुल तालीम सुन्नत का ये नंबर अपने पास रखिए। दीनी शरई रहनुमाई हासिल करने के लिए आप दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे के दौरान दारुल तालीम सुन्नत के इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपके शरई मसाइल हैं, दीनी मसाइल हैं तो ये नंबर नोट फरमा लीजिए। और इस नंबर पर इस दौरान चाहे हज का मसला हो या कुर्बानी के मसाइल हो, इसके अलावा भी हज AI एजेंट एक पोस्ट हमारे यहाँ से बाकायदा वो वायरल है दारुल तालीम सुन्नत की तरफ से, और उस पर आप हज के शरई मसाइल बिलखुसूस मैं कहूँगा वो अहबाब वो भाई जो हज के लिए जा रहे हैं तो आप उन तक वो नंबर जो है वो पहुँचा दें ताकि उसके ज़रिए से भी उनको रहनुमाई हासिल हो जाए। अल्लाह करीम हज पे जाने वालों को हज मबरूर की सआदत ता फरमाए और जो तड़पते हैं, जाना चाहते हैं, असबाब नहीं हैं,
रब ताला अपनी रहमत से उनके लिए असबाब भी पैदा फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।